हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विनर टीम नंबर 1 पर। आज हम आपको एक्सरसाइज 15.1 के बारे में समझाएंगे। प्रश्न 7। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? हल। तो मान लेते हैं, माना दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन की घटना को हमने क्या मान लिया? ई मान लिया। और दूसरा है, माना 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की घटना, उसको हमने कह दिया ई नॉट या ई बार कह दिया। तो हम जानते हैं कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट बराबर 1 होता है। घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना न घटित होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। अब हमें दिया क्या है? इसमें प्रायिकता दे रखी है हमें नहीं वाले की, क्योंकि ये है कि न होने की प्रायिकता है 0.992। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो P ऑफ E प्लस इसकी कितनी है? 0.992 नहीं वाली बराबर कितना है? 1 के। तो P ऑफ E ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस के कितना हो जाएगा? 0.992। तो आपका घटने के बाद क्या आएगा? 0.008। ये आपकी इसकी प्रायिकता होगी। अतः प्रायिकता दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो बराबर क्या होगी? P ऑफ E बराबर होगी आपकी 0.008। आंसर। प्रश्न 8। एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और दूसरे में क्या है? लाल न हो। तो दोनों प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे देखो, इसमें दे रखा है आपका लाल गेंद और काली गेंद। तो लाल गेंदों की संख्या क्या है? लाल गेंद है आपकी 3, जिनकी संख्या है। दूसरा काली गेंद या काली गेंदों की संख्या, काली गेंद है आपकी 5। कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद टोटल कर दिया आपने, 3 जमा 5 कितनी होंगी आपकी? 8। तो निकालना क्या है
पी ऑफ लाल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद की, पी ऑफ लाल गेंद, ये निकालना है। तो आपका अनुकूल परिणाम क्या है? फॉर्मूला अनुकूल परिणाम भाग में क्या है? कुल संभावित परिणाम, ये है आपका अनुकूल परिणाम। क्या लाल कितनी गेंद है? 3 है, तो पॉसिबिलिटी कितना है? अंश के आने की 3 हो जाएगी। और हर में यानी कुल संभावित परिणाम, कुल कितनी है? 8, तो 3/8 हो जाएगा पी ऑफ लाल गेंद की प्रायिकता निकालना। दूसरा क्या है? जो लाल गेंद नहीं है, ये फर्स्ट थी, अब सेकंड है जो लाल गेंद नहीं है, पी ऑफ लाल नहीं है, लाल नहीं, तो इसका मतलब वही है अनुकूल परिणाम जो लाल गेंद नहीं है, तो कितनी है हमारे पास में? काली गेंद कितनी है? 5। लाल नहीं है तो कितना बन गया हमारे पास में? अनुकूल परिणाम बन गया आपके 5, और कुल गेंद कितनी है? 8। तो ये आपके आंसर होंगे। प्रश्न 9, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छया रैंडमली निकाला जाता है अपनी इच्छा से। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा एक की, जो पहले की प्रायिकता पूछी इसने, लाल हो, दूसरे में क्या है? सफ़ेद हो, और तीसरे में हरा नहीं है। तो अलग अलग क्वेश्चन है तीनों के लिए, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हल। तो पहले लाल कंचे की संख्या क्या है? लाल कंचों की संख्या जो आपकी है दे रखी है इसने 5। दूसरा सफ़ेद कंचों की संख्या, कंचों की संख्या जो इसने दे रखी है 8। और तीसरा है हरे कंचों की संख्या, जो आपकी दे रखी है 4। तो कुल कंचे बराबर कितने होंगे? 8 4 12, 12 और 5 17। टोटल कितने हो गए आपके? 17 हो चुके हैं। निकालना क्या है? फर्स्ट में निकालना है पी ऑफ लाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल कंचे की निकालनी है। तो क्या होगा हमारे पास में? अनुकूल परिणाम, फॉर्मूला आपको पता ही है, परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, तो लाल कंचों की संख्या कितनी है? 5। तो अनुकूल कितने हो जाएंगे आपके? 5 बटे कुल कितना है हमारे पास में? 17। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5/17। सेकंड की पी ऑफ सफ़ेद कंचे की, सफ़ेद कंचा, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे सफ़ेद के? सफ़ेद कंचों की संख्या 8 है, तो यहाँ सीधा लिख रहा हूँ मैं 8 बटे कुल कितना है? 17। 8/17। तीसरा क्या कहा? तीसरे में हरा नहीं है, यानी बाकी कितने हैं? पी ऑफ हरा नहीं, कि हरा कंचा नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हरा कंचा, तो हरे कंचे की संख्या कितनी है? 4। ठीक है जी। बाकी कंचे कितने बच गए? 8 और 5 13। वैसे घटाने के बाद भी निकाल सकते हो। तो हमारे पास में कितना है जो हरा कंचा नहीं है? 8 और 5 13 बटे कुल कितना है? 17। तो ये आपके
प्रोबेबिलिटी होंगी हर एक की। आंसर। प्रश्न 10, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपये के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करके कोई सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या दूसरे में पूछ रखा है 5 रुपये का नहीं होगा। तो ये निकालने हैं, पहले और दूसरे में अलग अलग। सॉल्यूशन देखिए, हल। तो इसमें देखिए क्या होगा। पहले हमारे पास में 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके पास में? 100। दूसरा है 1 रुपये के सिक्के, ये कितने हैं आपके पास में? 1 रुपये के, 1 रुपये के हैं 50 सिक्के। उसके बाद है 2 रुपये के, 2 रुपये के सिक्के, ये आपके पास कितने हैं? 2 रुपये के दे रखे हैं 20 सिक्के। और तीसरा है 5 रुपये के 10 सिक्के, 5 रुपये के सिक्के कितने हैं आपके पास में? ये हैं आपके 10 सिक्के। तो कुल सिक्के जिनकी संख्या क्या होगी, कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो आपकी हो जाएगी ये 180 सिक्के हमारे पास में। अब निकालना क्या है हमारे पास में? पहले उसमें दे रखा है 50 पैसे की प्रायिकता, सिक्कों की जो प्रायिकता है वो क्या आएगी? P ऑफ 50 पैसे जो निकला है 50 पैसे, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो अनुकूल परिणाम, फॉर्मूला जो है कुल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास में? 100। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 100 बटे कुल सिक्के कितने हैं? 180। 0 से 0, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, 2 पंजे 10 और 2 नाम 18, तो यानी कि 5/9 इसकी प्रायिकता होगी ये। अब क्या निकालना था दूसरे उसमें? ये तो फर्स्ट था। सेकंड में इसमें क्या करना है? कुल सिक्के कितने हैं हमारे पास में? कुल सिक्के ये हमारे पास में है 180। अब इसमें पूछा क्या है सेकंड में? 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास में? 10। तो माइनस कर देंगे इसको। तो 5 रुपये का सिक्का घटाने के बाद क्या बचेंगे? शेष सिक्के, शेष सिक्के जिसमें 5 रुपये का सिक्का शामिल नहीं है, लिख देता हूँ, जिसमें 5 रुपये के सिक्के शामिल नहीं है, न हो। तो कुल है हमारे पास में 180, माइनस के कितने हमारे पास में? 10 घटा देंगे तो कितना बच गया आपका? 170। अब निकालना क्या है हमारे पास में? ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपये का नहीं होगा सिक्का, तो उसकी निकालनी है। तो हमारे पास में कुल ये अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 170, क्योंकि वो घटा दिया है, बटे कुल संभावित परिणाम, कुल कितने हमारे पास में? 180। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? 0 से 0 कट गया आपका, तो ये आ गया 17/18 आंसर। प्रिय छात्रों,
क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।